शमूएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 20। शेबा का विरोध। शेबा नामक एक अयोग्य व्यक्ति था। वह बेन्यामीन वंशी विक्री का पुत्र था। वह सिंगा बजाकर कहने लगा, दाऊद से हमारा कोई संबंध नहीं, यशै के पुत्र के साथ हमारा कुछ लेना देना नहीं। इज़राइलियों, तुम अपने घर लौट जाओ। इस पर सभी इज़राइली दाऊद से अलग होकर बिक्री के पुत्र शेबा के अनुगामी हो गए, लेकिन यूदा वाले अपने राजा के साथ ही रहे और उसे यारदन से यरूशलेम ले गए। जब दाऊद ने यरूशलेम में अपने महल में प्रवेश किया, तब उसने उन 10 उपपत्नियों को एक सुरक्षित घर में रख दिया, जिन्हें वह महल की देखरेख करने छोड़ गया था। उसने उनके खाने पहनने का प्रबंध कर दिया, परंतु वह उनके पास नहीं गया। वे अपनी मृत्यु तक विधवा का जीवन बिताते हुए अपने घर में कैद रही। अमासा की हत्या। इसके बाद राजा ने अमासा को आज्ञा दी कि तुम 3 दिन के अंदर यूदा वालों को यहाँ बुलाओ और तुम भी उपस्थित हो। अमासा यूदा वालों को बुलाने गया, किंतु जब वह निश्चित समय से अधिक देर तक वहाँ रहा, तब दाऊद ने अबीशै से कहा, अब विक्री का पुत्र शेबा हमें अबसलोन से भी अधिक हानि पहुँचाएगा। तुम अपने स्वामी के आदमियों को लेकर उसका पीछा करो, नहीं तो वह किलाबंद नगरों में छिप जाएगा और हमारी पकड़ से निकल भागेगा। इस पर अबीशै के साथ योआब, करेती, पलेती और सब वीर योद्धा विक्री के पुत्र शेबा का पीछा करने यरूशलेम से चल दिए। वे गिबोन के बड़े पत्थर के पास पहुँचे ही थे कि अमासा उधर से उनके पास आया। योआब अपने सैनिक वस्त्र पहने था, उसकी कमर में म्यान सहित तलवार लटक रही थी। जब वह आगे झुका तो तलवार म्यान से गिर गई। योआब ने अमासा से पूछा, मेरे भाई सकुशल तो हो? और उसे चुम्बन देने के लिए योआब ने अपने दाहिने हाथ से अमासा की दाढ़ी पकड़ी। अमासा का ध्यान योआब के हाथ की तलवार पर नहीं गया, इसलिए योआब ने उसे उसके पेट में भोंक दिया और उसकी अंतड़ियां बाहर जमीन पर गिर गई। उस पर दूसरा वार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, उसकी मृत्यु तत्काल हो गई। इसके बाद योआब ने अपने भाई अबीशै के साथ विक्री के पुत्र शेबा का पीछा किया। योआब के आदमियों में एक ने अमासा के पास खड़े होकर पुकारा, जो योआब के साथ है और जो दाऊद के पक्ष में है, वह योआब के पीछे आए। अमासा खून से लथपथ होकर लौटते लौटते मार्ग पर पड़ा था। जब उस आदमी ने देखा कि सब लोग अमासा को देखकर रुक जाते हैं, तो उसने अमासा को मार्ग से हटाकर खेत में घसीटा और उसको एक वस्त्र से ढक दिया। उसे मार्ग से हटाने के बाद सब कोई विक्री के पुत्र शेबा का पीछा करने के लिए योआब के पीछे पीछे चल दिए। शेबा की मृत्यु। शेबा इज़राइल के सब वंशों को पार कर बेतमाका के अबेल आ गया। विक्री के सभी पक्षधर एकत्र होकर उसके पीछे हो लिए। योआब के सब लोगों ने आकर उसे बेतमाका के अबेल में घेर लिया। उन्होंने नगर के विरुद्ध मोर्चाबंदी की, जो किले की दीवार तक थी, और दीवार को गिराने का प्रयत्न किया। तब एक बुद्धिमती स्त्री ने नगर से पुकारा, सुनो सुनो, योआब को इधर आने के लिए कहो, मैं उससे बातचीत करना चाहती हूँ। वह उस स्त्री के पास गया तो वह पूछने लगी, क्या तुम योआब हो? उसने उत्तर दिया, हाँ मैं ही हूँ। तब वह बोली, अपनी इस दासी की बात पर ध्यान दो। उसने कहा, मैं सुन रहा हूँ। वह बोली, प्राचीन काल में यह कहावत थी कि सलाह लेनी हो तो आबेल जाओ, और लोग इस प्रकार अपनी समस्याओं का समाधान करते थे। हम तो शांति प्रिय और ईमानदार इज़राइली हैं। तुम एक ऐसे नगर का विनाश करना चाहते हो जो इज़राइल का एक महानगर है।
तुम प्रभु के दैवभाग का अपहरण क्यों करना चाहते हो? योआब ने उत्तर दिया, अपहरण और विनाश मुझसे कोसों दूर है। बात ऐसी नहीं है। एफ्राइम के पहाड़ी प्रदेश के बिक्री के पुत्र शेबा ने राजा दाऊद के विरुद्ध विद्रोह किया है। केवल उसे हमारे हवाले कर दो और मैं नगर से चला जाऊंगा। स्त्री ने उत्तर दिया, उसका सिर दीवार के ऊपर से तुम्हारे पास फेंक दिया जाएगा। इसके बाद उस स्त्री ने अपनी विवेकपूर्ण बातों से सब लोगों को समझाया और उन्होंने बिक्री के पुत्र शेबा का सिर काटकर योआब के पास फेंक दिया। इस पर योआब ने तुरही बजाई और सब लोग नगर छोड़कर अपने अपने घर लौटे। योआब राजा के पास यरूशलेम लौट आया। दाऊद के विभिन्न पदाधिकारी। योआब इज़राइल की समस्त सेना का अध्यक्ष था। यहोयदा का पुत्र बनाया केरेतियों और पलेतियों का सेनाध्यक्ष था। अदोराम बेगारियों का अध्यक्ष था। अहीलूद का पुत्र यहोशफाट अमीलेखी था। शिया सचिव था। सादोक और एबियातेर याजक थे। येरी इरा दाऊद का याजक था। अध्याय 21। राज्य में अकाल और उसके लिए प्रायश्चित। दाऊद के राज्यकाल में लगातार 3 साल तक अकाल पड़ा। दाऊद ने प्रभु से परामर्श किया। प्रभु ने कहा, साउल और उसके रक्त पिपासी कुटुंब के कारण यह अकाल पड़ा, क्योंकि उसने गिबोन वासियों का वध किया है। राजा ने गिबोन वासियों को बुलवाकर इसके विषय में बात की। गिबोन वासी इज़राइलियों में नहीं गिने जाते, वे अमोरियों के अविशिष्ट वंशज हैं। इज़राइलियों ने शपथ खाकर उन्हें बचाने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु साउल ने इज़राइल और यूदा की प्रजा के प्रति अपने धार्मिक उत्साह के कारण उनका सर्वनाश करने का यत्न किया था। दाऊद ने गिबोन वासियों से पूछा, मैं तुम लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ और किस तरह प्रायश्चित करा सकता हूँ, जिससे तुम प्रभु की विरासत को आशीर्वाद दो? गिबोन वासियों ने उनसे कहा, हम साउल और उसके कुटुंब से सोने चांदी की मांग नहीं करते और न हम इज़राइलियों में किसी के वध का अधिकार है। तब उसने पूछा, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं वही तुम्हारे लिए करूँगा। उन्होंने राजा को उत्तर दिया, जो आदमी हमारा सर्वनाश करना चाहता था और जो हमारा इस प्रकार संहार कर देना चाहता था कि इज़राइल की भूमि पर हमारे लिए कहीं कोई स्थान न रह जाए, हमें उस आदमी के वंशजों में 7 व्यक्ति दिए जाएं, जिससे हम उन्हें साउल के गिबआ में प्रभु की पहाड़ी पर प्रभु के सामने बल्ला गाड़ कर लटका सकें। राजा ने उत्तर दिया, मैं उन्हें तुमको दूंगा। लेकिन प्रभु के सामने की गई उस शपथ के कारण जो उनके बीच दाऊद और साउल के पुत्र योनातान के बीच हुई थी, राजा ने योनातान के पुत्र साउल के पौत्र मफीबोशेत की रक्षा की। इसलिए राजा ने उन 2 पुत्रों को, जो अय्या की पुत्री रिप्सा से साउल के यहाँ उत्पन्न हुए थे, अर्थात अरमोनी और मफीबोशेत को, तथा उन 5 पुत्रों को जो साउल की पुत्री मेराब से महोलावासी बर्जिलै के पुत्र अद्रिएल के यहाँ उत्पन्न हुए थे, गिबोन वासियों को दे दिया और उन्होंने प्रभु के सामने पहाड़ी पर उन्हें बल्ले पर लटका दिया। इस प्रकार वे 7 एक साथ मर गए। फसल के प्रारंभिक दिनों में जब जौ की फसल प्रारंभ हुई थी, वे मार डाले गए। अय्या की पुत्री रिस्पा ने चट्टान पर टाट फैलाया और वह वहाँ फसल के प्रारंभ से उस दिन तक रही जब तक आकाश से लाशों पर वर्षा नहीं हुई। वह दिन में आकाश के पक्षियों और रात को जंगली जानवरों को उनके पास आने से रोकती थी। जब दाऊद की सूचना मिली कि अय्या की पुत्री और साउल की उपपत्नी रिस्पा क्या कर रही है, तब दाऊद ने साउल की और उसके पुत्र योनातान की हड्डियां गिलियाद के आबेशवासियों से मंगवाई।
उन्हें बेतशान के चौक से चोरी छिपे उठा ले गए थे, जहां फिलिस्तियों ने गिलबोआ पर्वत पर साउल पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्हें लटकाया था। उसने साउल और उसके पुत्र योनातान की हड्डियां वहां से मंगवाई। इसके बाद लटकाए हुए लोगों की हड्डियां एकत्र कर उन्हें साउल और उसके पुत्र योनातान की हड्डियों के साथ बेन्यामीन के सेला में उसके पिता कीश के समाधि स्थान में दफना दिया। जब राजा की आज्ञा के अनुसार यह सब हो चुका, तब ईश्वर ने फिर से देश पर दया दृष्टि की। फिलिस्तियों से लड़ाइयाँ। फिलिस्तियों और इजराइलियों में युद्ध फिर छिड़ा और दाऊद अपने आदमियों को साथ लेकर फिलिस्तियों से लड़ने गया। इससे दाऊद थक गया। यिशबी बनोब, जो रफाइम का वंशज था, दाऊद को मार डालना चाहता था। उसका भाला 300 शेकेल कांसे का था और वह एक नई तलवार बंधे हुए था। लेकिन सरुया के पुत्र अभिषय ने दाऊद की सहायता की और उस फिलिस्ती पर आक्रमण कर उसे मार डाला। उस समय दाऊद के सैनिकों ने दाऊद को यह शपथ दिलवाई कि वह फिर कभी उनके साथ युद्ध करने नहीं निकलेगा, कहीं ऐसा न हो कि वह इज़राइल का दीपक बुझा दे। कुछ समय बाद गोब के निकट फिलिस्तियों से लड़ाई छिड़ गई। हुशाती शिबकै ने सफ को मार डाला, जो रफाइम का वंशज था। जब गोब के पास फिलिस्तियों से फिर से लड़ाई छिड़ गई, तब बेतलहम वासी यारे और गिम के पुत्र एलहनान ने गतवासी गोलियात को मार दिया। उसके भाले का दंड करघे के डंडे जैसा था। जब गत के पास फिर से लड़ाई छिड़ी, तब एक दैत्यकार आदमी सामने आया। उसके हाथों में 6 उंगलियां थी और पाँव में भी 6 उंगलियां। इस तरह कुल 24 उंगलियां थी। वह भी रफाइम का वंशज था। जब उसने इज़राइलियों को ललकारा, तब दाऊद के भाई शिमआ के पुत्र योनातान ने उसका वध कर दिया। ये 4 गत के रफाइम के वंशज थे और वे दाऊद तथा उसके सेवकों के हाथों मारे गए। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 141। प्रभु, मैं तुझे पुकारता हूँ, शीघ्र ही मेरी सहायता कर। मैं तेरी दुहाई देता हूँ, मेरी सुन। मेरी विनती धूप की तरह, मेरी करबद्ध प्रार्थना संध्या वंदना की तरह तेरे पास पहुँचे। प्रभु, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरे हृदय को बुराई की ओर झुकने ना दे। मैं दुष्टों के साथ अधर्म ना करूं और उनके भोजों में सम्मिलित ना होऊं। धर्मी मुझ पर भले ही हाथ उठाए और भक्त मुझे डांटे, किंतु दुष्ट का सुगंधित तेल मेरा सिर अलंकृत ना करें, क्योंकि मैं प्रार्थना द्वारा उनके कुकर्मों का विरोध करता हूँ। वे न्याय की चट्टान से टकराकर डूब जाएंगे और समझेंगे कि मेरे शब्द कितने मधुर थे। भूमि जिस तरह जोत कर उलट दी जाती है, उसी तरह उनकी हड्डियां अधोलोक के द्वार पर छितराई जाएंगी। प्रभु ईश्वर, मेरी आंखें तुझ पर टिकी हुई है। मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे विनाश से बचा। लोगों ने मेरे लिए जो फंदा लगाया, कुकर्मियों ने जो जाल बिछाया, उससे मेरी रक्षा कर। विधर्मी अपने जाल में फंसेंगे और मैं बचकर निकल जाऊंगा। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 15। क्रूस आरोपण। वे ईसा को क्रूस पर चढ़ाने के लिए शहर के बाहर ले चले। उन्होंने कुरेनी निवासी सिमोन, सिकंदर और रूफुस के पिता को, जो खेत से लौट रहा था, ईसा का क्रूस उठाकर चलने के लिए बाध्य किया।
वे ईसा को गोलगथा अर्थात खोपड़ी की जगह ले गए। वहां लोग ईसा को गांधरस मिली अंगूरी पिलाना चाहते थे, किंतु उन्होंने उसे अस्वीकार किया। उन्होंने ईसा को क्रूस पर चढ़ाया और किसे क्या मिले इसके लिए चिट्ठी डालकर उनके कपड़े बांट लिए। जब उन्होंने ईसा को क्रूस पर चढ़ाया उस समय पहला पहर बीत चुका था। दोष पत्र इस प्रकार था, यहूदियों का राजा। ईसा के साथ ही उन्होंने 2 डाकुओं को क्रूस पर चढ़ाया, एक को उनके दाएं और दूसरे को उनके बाएं। इस प्रकार धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो गया। उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई। अपमान और उपहास। उधर से आने जाने वाले लोग ईसा की निंदा करते और सिर हिलाते हुए यह कहते थे, ऐ मंदिर ढाने वाले और 3 दिनों के अंदर उसे फिर बना देने वाले, क्रूस से उतरकर अपने को बचा। महायाजक और शास्त्री भी उनका उपहास करते हुए आपस में यह कहते थे, इसने दूसरों को बचाया किंतु यह अपने को नहीं बचा सकता। यह तो मसीह इस्राएल का राजा है। अब यह क्रूस से उतरे जिससे हम देखकर विश्वास करें। जो ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे वे भी उनका उपहास करते थे। ईसा की मृत्यु। दोपहर से तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारा, एलोई एलोई लामा सबख्तानी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। यह सुनकर पास खड़े लोगों में से कुछ ने कहा, देखो यह एलियस को बुला रहा है। उनमें से एक ने दौड़कर पनसख्ता खट्टी अंगूरी में डुबाया, उसे सरकंडे में लगाया और यह कहते हुए ईसा को पीने को दिया, रहने दो, देखें एलियस इसे उतारने आता है या नहीं। तब ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकार कर प्राण त्याग दिए। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। शतपति ईसा के सामने खड़ा था। वह उन्हें इस प्रकार प्राण त्यागते देखकर बोल उठा, निश्चय ही यह मनुष्य ईश्वर का पुत्र था।